हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डी यू बडी यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में जो अपनी टॉपर स्टॉक की सीरीज चल रही है, जिसमें अपन कवर कर चुके हैं, इंग्लिश को कवर कर चुके हैं जिसको लगभग 27,115 बच्चे देख चुके हैं। उसके बाद हमने अकाउंटेंसी को कवर किया है, उसके बाद हमने मैथ्स को कवर किया है, उसके बाद हमने केमिस्ट्री को कवर किया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग 5 बिजनेस स्टडीज़ के टॉपर्स से उनकी स्ट्रेटजी जानने वाले हैं। कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद प्रैक्टिस कहाँ से की, लास्ट 1 महीने में एग्जैक्टली किस चीज़ पे वो लोग फोकस कर रहे थे, क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, और डी यू बडी का रोल उनकी इस जर्नी में क्या रहा। ये 5 क्वेश्चंस अपन जानने वाले हैं। और हमेशा की तरह, हर एक वीडियो की तरह, जो भी स्ट्रेटजी वीडियोज़ होती हैं, यहाँ नहीं, लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो तो जो मैं समझता हूँ कि यार किसी की स्ट्रेटजी कॉपी पेस्ट करने से आपकी जो खुद की कॉमन सेंस है या जो स्ट्रेटजी बनाने का एक तरीका है दिमाग का, वो डेवलप नहीं होगा, स्ट्रेटजी बनानी नहीं आएगी। और अल्टीमेटली दूसरों की स्ट्रेटजी से आप कामयाब भी नहीं होने वाले हैं, लाइफ में भी नहीं होंगे और एग्ज़ाम में भी नहीं होंगे। तो यही चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा, सजेस्ट भी करूँगा एज बीइंग योर सीनियर। सुनो सबकी, करो अपनी। हाय, दिस इज सुमित कुमार फ्रॉम लास्ट 5 years. I have been helping students regularly cover from ground to the top officials of the university. So whatever I tell you is verified and authentic. सबसे पहले जानते हैं कि भाई BST में आखिर कौन सी बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए और जहाँ से आपके सीनियर्स ने पढ़ाई की थी। So BST is तुम्हारा पूरा theoretical subject. So make sure कि you remember your NCERT word to word, and it's MCQ. So just make sure you go through every line. So when the question comes, it will you will be able to recall it yourself कि मैंने ये यहाँ पे पढ़ा था. So make sure you read your NCERT. You should know it by heart. जितना हो सके उतनी बार NCERT पढ़ो. It's as simple as that for BST. Any books और या फिर कोई अलग references that you need for BST? No, I would recommend NCERT. Your class 12 NCERT is enough. If you go through that enough, that you will be able to do good in BST. सबसे अच्छा तरीका फॉर गेटिंग फुल इन BST और गेटिंग हाई मार्क्स वुड बी टू रीड NCERT thoroughly, and mainly you can go to online resources में जाओ, and there is one chapter which is not part of the syllabus, entrepreneurship, तो वो उधर से पढ़ो। पॉइंट्स आप याद रखो बिकॉज ऑब्वियसली वो ऑप्शन में दिए गए होंगे, सो इट इज़ नॉट नेसेसरली कि आपको रिकॉल करना होगा, but just to be familiarized with all the concepts and just to recognize it at that time तो अच्छा रहेगा। and moreover especially NCERT की जो सारी definitions है, वो definition किस बंदे ने दी है वो आप कर लोगे तो अच्छा रहेगा, because there is a slight chance कि आपके वाला question आएगा and बेकार में आपके फिर वो 5 मार्क चले जाए। पहले तो बोर्ड्स ही हमने पढ़ रखा था, एंड बोर्ड्स के लिए मैंने वो बना रखे थे अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स। तो वही बहुत छोटे छोटे नोट्स थे। आई यूज्ड टू रिवाइज देम डेली, क्योंकि 10 पेज अराउंड थे, तो सारी चैप्टर एक बार ही हो जाता था। एंड देन आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर मॉक्स। एंड MCQ होता है तो उसमें आपको इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती कि एग्जैक्टली आप डेफिनेशन वगैरह याद करो। जो कीवर्ड्स होते हैं वो सब इतना आपके दिमाग में आ जाता है अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है और एकदम से चीज़ें रटी नहीं है। सो BST में मेरी स्ट्रेटजी बेसिकली ये थी कि मैं NCERT ही रीड करता था, और BST में काफ़ी ज़्यादा आपको रोट लर्निंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो डेफिनेशंस है वो डायरेक्ट आ जाती हैं। कि जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक पैराग्राफ है, उसमें 4 बातें हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो वो ऐसे बना देंगे कि 5 सेंटेंसेस दे दिए, उसमें से कौन से 4 हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के और इनकरेक्ट कौन सा वाला है। तो वो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं। तो आप पैराग्राफ्स पढ़ो तो ऐसे सेंटेंसेस देखते रहो कि हाँ ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में है, ये नहीं है, यहाँ नोट लगा देंगे। वो ऐसे करके थोड़े ट्रिक्स प्ले करते हैं, मगर अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप इजीली कर पाओगे। Yeah, for BST you should go for NCERT, cover it thoroughly. You should do BST at least NCERT at least 1 or 2 times, which will help you to mug up all the things, because in BST you have to mug up things, a lot of things, which will help you to directly solve the questions. And for mugging up, the best tip is solve as much questions as you can, which will help you to remember the exact keywords that will be come in exams, and focus on keywords that are in NCERT.
सो देखो यार, मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, इसीलिए मैं डायरेक्टली आपको आकर के वीडियो बना करके नहीं बताता कि एग्जैक्टली ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लो। हो सकता है यूट्यूब पे आप देखते भी हों, कुछ क्रिएटर्स हो सकते हैं जो साइंस या आर्ट्स के हों, लेकिन यूट्यूब पे चलता है सब तो कॉमर्स की स्ट्रेटजी भी बता रहे हो। लेकिन हाँ, जो मुझे आपके सीनियर्स से समझ में आया और जो आपने खुद देखा, वो यही चीज़ें समझ में आई कि भाई NCERT BST में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशंस पे फोकस करना पड़ेगा, नोट्स बने हुए हैं तो अच्छा है, उनको रिवाइज़ आपको करना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रख लेना, लास्ट में अगर नोट्स नहीं बने हुए, जो मैंने काफ़ी बच्चों को देखा भी है, तो अब हम शुरू से नोट्स बनाना चालू करते हैं, तो वहीं पे मैंने जो शुरू में बोला था ना, आप अपनी कॉमन सेंस लगा लेना कि क्या अब आपके पास वो चीज़ें करने का टाइम है जो आपने बहुत दिनों से पहले करनी चाहिए थी, तो वो चीज़ आप देख लेना। और कीवर्ड्स वगैरह जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 4 चीज़ें अपने को समझ में आई हैं। अब चलते हैं वीडियो की नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो आप लोगों ने बहुत बार सुनेंगे अभी यूट्यूब पे भी, वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे एंड कितनी ज़्यादा हेल्पफुल थे आपके सीनियर्स के लिए। BST does have repeated questions, so make sure to do your PYQs because it's a limited syllabus, so they do repeat questions. They have multiple sets and multiple shifts. So if you do your PYQs, you'll definitely find repeated questions. Yeah, in BST, every questions that was there in the exam was from the previous years. I guess out of 50 questions, approx 35 to 40 questions were repeated, and the rest 10 questions were doable because they just came from directly from the lines of NCERT. If you remember the lines, you can easily solve them. तो देखिए, 2 सीनियर्स का तो आप सुन ही चुके हैं कि PYQs रिपीट होते हैं। मैं बाकी 3 का भी सुन चुका हूँ जो अभी आप सुनने वाले हैं, एंड रियली में PYQs रिपीट होते हैं। और इसी चीज़ को जब हमने और डेप्थ में जा कर के इसका प्रूफ निकालने की कोशिश की, तो हमने एल्गोरिदम से सारे BST के रिपीटेड क्वेश्चंस को जो है एक PDF में कंपाइल कर दिया है। dubuddy.in पे जाएंगे, वहाँ पे आपको सारे रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एंड रिपीटेड क्वेश्चन की रीजनिंग यही है, NCERT की पतली सी बुक है। 2023 में 27 पेपर हैं, 22 में 6 पेपर हैं, 24 में 1 पेपर है, 25 में 20 पेपर हैं। तो इतने सारे पेपर ऑलरेडी जब NTA बना देता है ना NCERT की पतली बुक से, तो ऑब्वियस सी बात ये होती है कि वहीं से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और सीनियर्स ने भी आपको बता दिया है, एंड आप जाके रिपीटेड क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको भी जो है देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। DUBuddy पे जाएंगे, वहीं पे होम स्क्रीन पे आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हाँ, आई थिंक BST में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है जो दे सकते हैं, तो ऑब्वियसली आई थिंक वो रिपीट होंगे। तो जितना हो सके BST के सारे जो PYQ हैं वो करना बेटर है, क्योंकि रिपीट होंगे जैसे मैंने कहा, और ज़्यादा वर्डिंग वो चेंज भी नहीं कर सकते उसकी, तुम सेम ही आने। Tell me the logic behind of why it repeats a lot. हाँ, क्योंकि BST में कॉन्सेप्ट सारे सेम है। देयर इज़ नो एनालिटिकल पार्ट, मेनली वो पूरा जो क्वेश्चन है उसका एक ही आंसर हो सकता है। देयर इज़ नो पार्ट टू द आंसर दैट यू नीड टू नो। मेमोराइजिंग है सब कुछ, और कीवर्ड सेम है हर साल। हाँ, BST में काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। BST में आप सॉल्व कर सकते हो चारों साल के PYQs, तो मैं कहता हूँ 50 में से 25 to 30 क्वेश्चन तो रिपीटेड ही दिख जाएंगे। PYQs प्राइमरीली इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप NCERT पढ़ोगे तो उसमें सेम ही लाइन लिखी हुई है, मगर अगर आप PYQs सॉल्व करोगे तो उसमें एक ही क्वेश्चन को किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, वो पर्सपेक्टिव आप डेवलप कर पाओगे। इसीलिए आपको PYQs पर रिलाई करना ही चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चंस BST में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आपको जितने PYQ मिल रहे हैं वो तो आपको करने ही हैं। और क्योंकि MCQ है और क्वेश्चन वही आ सकते हैं जो बुक में लिखा हुआ है, तो वो सब रिपीट होते ही हैं ऑफ कोर्स। आप मेरे को एक बार थोड़ा सा एक से लॉजिकल वे में समझा सकते हो कि वाई डज इतने सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, नए क्वेश्चंस बन क्यों नहीं पा रहे? नए क्वेश्चन इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि टॉपिक्स तो सेम ही हैं, तो पूरी बुक अगर उन्हें कुछ क्वेश्चंस में कवर करनी है तो वो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस बन नहीं पाएंगे। केस स्टडी बन सकती हैं, पर केस स्टडी भी वही है, आपको केस स्टडी तो अलग अलग बनती हैं, पर केस स्टडी MCQs में समझ आ जाती है कि किस तरफ जा रही है और क्या इसका आंसर हो सकता है। सो फ्रेंड्स, जो इंटरनेट पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है, CUET के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर एक शिफ्ट का, आपको पता है मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है। 2023 के सारे शिफ्ट्स के एक भी शिफ्ट मिसिंग नहीं होगी। 2024 का एक ही शिफ्ट हुआ था क्योंकि ऑफलाइन पेपर था, और 2025 के अगेन सारी शिफ्ट्स के पेपर, एंड बहुत सारे पेपर्स 2022 के भी। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वो इंटरनेट पे सिर्फ एक ही जगह मिलेंगे, वो है dubuddy.in।
और DUBuddy.in या DUBuddy जो वेबसाइट है या ऐप है उसके ऊपर जो हमारी टॉपर्स सीरीज़ के व्यूअर्स के लिए एक कोड है TOPPR, टॉपर कोड है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा उस टाइम पे जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा वो, एंड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एट मैक्सिमम डिस्काउंट आप अनलॉक कर सकते हैं विद कोड टॉपर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि भाई लास्ट 30 दिन में एग्जैक्टली मतलब बोर्ड एग्जाम के बाद कहाँ पे फोकस करना है, क्या करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली हम जानते हैं किन से, आपके सीनियर्स से। तो जस्ट प्रैक्टिस PYQ जितना हो सके एंड NCERT को आप 1-2 बार पढ़ लो, दैट्स इनफ। So last 30 days were you doing the same? मैंने 30 डेज में मॉक टेस्ट करे थे सिर्फ, क्योंकि उससे पहले आई completely did all my NCERT reading and the question. Just go through your NCERT once again as many times as you can and do your mocks and PYQs. For last month, you should solve the questions and the PYQs. That will help you more, because in business studies, solving questions and NCERT is the best thing you could do. And if I will tell you some more and more things that are not gonna help you. The only thing that gonna help you is NCERT and PYQs. वही अपने नोट्स एंड नोट रिवाइज कर रहा था एंड एज मच एज मॉक्स एज आई कैन डू। 60 मिनट्स का टाइम मैं लेता था अपना, और उसमें जो मेरा स्कोर आता था वही मैं अपने आप को सोचता था कि यही है। फिर उसके बाद जो उसमें गलतियाँ हुई वो तो देखता ही था बाद में। तो सो भाई लास्ट 30 डेज़ का सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो, NCERT को रिवाइज़ करो, नोट्स हैं तो उसको रिवाइज़ करो, एंड PYQs या मॉक्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। देखिए जब भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते होंगे कि क्वेश्चन मॉक अटैम्प्ट तो कर दिया लेकिन उसको एनालाइज नहीं करते होंगे, ध्यान से एनालिसिस पे ध्यान नहीं देते होंगे। तो देखिए जो आपकी नोट्स बना रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, जो पेपर आप अटेम्प्ट करते हैं उस पेपर को ख़त्म करने के बाद सिंपली उससे ना मूव ऑन मत कर जाओ। उस पेपर में समझने की कोशिश करो कि ये मेरे कम मार्क्स बन रहे हैं तो गलतियाँ कहाँ पे हैं, मेरी स्ट्रेंथ्स कहाँ पे हैं, मेरी वीकनेसेस कहाँ पे हैं, और अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर फिर रिवीजन करो, वीकनेसेस पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। ठीक है, ये गलतियाँ मैंने देखी है, क्योंकि 1 घंटे पेपर देने के लिए बैठना, फिर अपनी गलतियों को, इंसान अपनी गलतियों को ही नहीं देखना चाहता, इसलिए मूव ऑन करना चाहता है। नहीं, द हार्ड थिंग इज़ कि आप एनालाइज करो और जो वहाँ से ट्रूथ आ रहा है ना कि यहाँ गलती है, फिर उसको ठीक करना। और जो लोग उस चीज़ पे कर पाते हैं वही शायद लाइफ में थोड़ा सा बेहतर कर पाते हैं। तो ठीक है, रिवीजन करना है, NCERT का, नोट्स का, PYQs और मॉक्स अटेम्प्ट करने, और एक चीज़ है एनालाइज करो भाई, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। ये एग्ज़ाम हटा दो, अपनी लाइफ में कभी भी कहीं भी फंस जाओगे तो ये चीज़ ज़रूर कर लेना कि व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माई वीकनेसेस, और मेरी वीकनेसेस ये हैं, अब मुझे इन पे काम करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन बी नहीं होता। और अपनी स्ट्रेंथ्स को भूलो मत, उनको हल्का फुल्का रिवाइज करते रहो। सो नेक्स्ट हमने आपके सीनियर्स से पूछा एनी टिप्स, ट्रिक्स या सजेशंस जो वो आपको देना चाहें। I would not say जैसे there are a lot of tables in the book, so make sure you remember those tables because they are a shortcut way of remembering the content in the book, and don't mug up things because boards में भी हमको आदत होती है कि हम BST mug up करते हैं। Just read your head points and जब तुम एग्जाम दोगे तुम खुद रिकॉल कर पाओगे कि ये मैंने यहाँ पे पढ़ा था। BST के लिए तो वही NCERT रीड करना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। और BST के लिए मैंने क्या करा था कि वो एक समरी शीट दे रखी थी चैप्टर वाइज। मैं रोज़ क्या करता था, सुबह सुबह वो चैप्टर समरी शीट सारे चैप्टर्स की एक ही बारे में पढ़ लेता था। 1 से 1.5 घंटे लगता था और इंपॉर्टेंट एलिमेंट सारे रिवाइज हो जाते थे। BST के तो स्टूडेंट्स के लिए आउट से ही आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसके खुद से नोट्स बनाओ, क्योंकि वो नोट्स बनाते बनाते आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, तो इतना रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हर चैप्टर में NCERT थॉरली पढ़ने के बाद एक बार रिवाइज करने के बाद जो 12th में पढ़ा था, ऑल दोज पॉइंट्स एंड एवरीथिंग, मेन कीवर्ड्स हर में देखने के, जिससे रिकग्नाइज कर पाएँ कि ये कौन सा वाला पॉइंट है, ये कौन सा फीचर इसमें बताया गया है। एंड फिर वो क्वेश्चंस आप करो, आपको दिखेगा कि those questions would be repeated so many times कि सेम आंसर आ रहा है, सेम ही कीवर्ड्स यूज़ हो रहा है, कि आपके दिमाग में खुद बैठ जाएगा। बस एक दो एक्सेप्शंस आएंगे कि तोड़ मरोड़ के सवाल आएगा जब जहाँ से भी आप क्वेश्चन करोगे, एंड यू विल स्लोली गेट एक्लिमेटाइज्ड टू इट, और आप कर लोगे। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एनी मिस्टेक्स जो उन्होंने कमिट की? आई थिंक एक मिस्टेक है कि व्हेन यू आर जस्ट स्किमिंग थ्रू द NCERT, तो एक पॉइंट आता है दिमाग में कि ये तो नहीं आएगा, व्हाट आर द चांसेस कि ये ना आए, तो वो ध्यान रखना। एंड स्पेशली जस्ट
अगर तुम अनलकी हुए यू विल गेट दिस डेफिनेशन एंड किसने ये डेफिनेशन दिया तो वो स्पेशली याद कर लेना। हाँ, BST में मैंने करी थी काफ़ी मिस्टेक्स। पहली मिस्टेक तो यही थी कि मैं बस पढ़ लेता था, जैसे नेचर है, नेचर के कुछ कुछ पॉइंट्स है वो बस पढ़ लिए, मगर मैं समझ नहीं पाता था कि उसके अंदर क्या है जिस वजह से ये यहाँ पे है। आपको उस पर फोकस करना चाहिए कि ये नेचर में है तो क्यों है। अगर आप वैसे इस कंटेक्स्ट में देखोगे तो आप काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, क्योंकि सिर्फ आप देख लोगे कि हाँ प्रेजेंट एवरीवेयर, परवेसिव वगैरह, तो आपको याद नहीं होगा। मगर आप सोचोगे कि हाँ ये क्यों है प्रेजेंट एवरीवेयर, दैट वाई मेंटालिटी मैटर्स मोर, कहीं से भी पेपर बन जाता है। मतलब कुछ भी है, पैराग्राफ है, इनबॉक्स है, कहीं से भी पेपर बना देते हैं BST में तो। Yeah, first I was thinking not to mugging up NCERT because we have listened that mugging up is a wrong thing. But later on I realized that for business studies you have to mug up things. सो मिस्टेक्स के ऊपर जो अपने को समझ आया वो सबसे पहले तो यही था कि NCERT पढ़ेंगे तब आपको ये लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है और वहीं से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरे जो आपके भैया ने बताया कि भाई वाई मेंटलिटी रखो, कि जो भी चीज़ इस धरती पे एग्जिस्ट करती है वाई इट एग्जिस्ट्स, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई ऑल्सो बिलीव एंड आई प्रैक्टिस एंड आई ट्राई टू प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन करने में दिमाग की पावर ज़्यादा लगती है। एंड थर्ड पार्ट, या इट वॉज हिज स्ट्रेटजी बट आई डोंट एग्री विद दैट कि हर चीज़ को मग अप करो। लेकिन हाँ, कई बार हो सकता है कि अब टाइम कम बचा हो तो कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग उठा करके जो सजेशन जिसकी आप पिक करना चाहें आप पिक कर सकते हैं। एंड क्योंकि अब हर किसी का अलग अलग थिंकिंग पर्सपेक्टिव होता है, तो यू कैन पिक एनी वंस पर्सपेक्टिव, ओके। बट आई डोंट बिलीव कि मग अप करके आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, क्योंकि इट्स सीखना है। कैसे सीखना है वो सीखना भी एक कला होती है। अदर देन दिस मैं स्किल्स वगैरह एंड बहुत सारी चीज़ें लाइफ में जब हम लोग लर्निंग करते हैं, स्टार्टअप बनाते हैं, टीम बनाते हैं, स्किल सीखते हैं, वहाँ पे फिर हमने एक चीज़ सीखी और जो हम अपनी टीम में भी बंदों को लेके आते हैं तो यही देखते हैं उनके अंदर एक्चुअली। जब इसलिए ये बोला जाता है ना, रट्टा मत मारो, सीखना सीखो। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम लेके आते हैं तो हमें लगता है कि यार ये बंदा आज इसको वीडियो एडिटिंग आती है फॉर एग्जांपल, लेकिन क्या इसको इतना सीखना आता है कल को ये वीडियो एडिटिंग के आगे भी 3D इफेक्ट्स, ये वो 10 चीज़ें और होती होंगी, डायरेक्शन करना, ये करना, क्या ये खुद से वो भी सीखना सीख जाएगा? वो नहीं होता है तो देन वी से कि यार नहीं, मतलब अगर कुछ ऐसा काम होता है कि जहाँ पे रिपीटेड ही काम चाहिए तो वहाँ के लिए ठीक होता है। बट हाँ, कुछ सीखने वाला जो कंसेप्ट होता है ना, वो बंदे बहुत आगे जाते हैं लाइफ में। तो या दिस वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू। करते हैं इस वीडियो को एंड विद द लास्ट पार्ट कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट DuBuddy और हाउ डिड DuBuddy हेल्प इन देयर जर्नी। DuBuddy, I solved a lot of mocks and PYQs from DuBuddy, so those are very helpful. And I know friends जिनने guidance ली थी DuBuddy से, they were very happy with it. They said that it helped them a lot. And personally मेरे को mocks और PYQs ने बहुत help किया। DuBuddy have that chapter wise PYQs that helped me a lot because I could just sit, lay on my bed and just solve my PYQs. That helps me a lot. आपने खरीदे थे फिर PYQ? Yeah, I purchased them with a discount coupon code. मैंने इंग्लिश की यूज़ की थी क्योंकि मेरा पहले जो तीनों पेपर्स थे वो फर्स्ट डे पे ही थे और इंग्लिश का पेपर काफ़ी लास्ट में था, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और भैया की रोज़ लाइव भी होती थी सॉल्विंग अ मॉक पेपर, मैंने उसे भी देखा था काफ़ी बार। सो फ्रेंड्स, अपनी जो BST की वीडियो है उसको यहीं पे एंड करते हैं एंड इन अपकमिंग डेज़ आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं। अकाउंटेंसी की ऑलरेडी जा चुकी है, इकोनॉमिक्स की आएगी, इंग्लिश की ऑलरेडी है वीडियो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप वो सब टॉपर्स की स्ट्रेटजी भी उन वीडियोज़ में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारी पूरी टीम के लिए एडिटिंग होती है, उससे पहले हमारी टीम में जो है मरियम जी हैं, एक आप ही के सीनियर हैं, सारे बच्चों को फ़ोन करके बुलाना, शूट करना, बहुत सारे टीममेट्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए एक लाइक तो बनता है यार। फिर एडिटिंग होती है, एडिटिंग के बाद फिर मेरे वाला पार्ट आता है, मेरे पार्ट के बाद फिर एडिटिंग होती है एंड फिर थंबनेल बनता है जो कि हमारा बनता है अयोध्या में, क्योंकि हमारे जो प्रशांत जी हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, वो अयोध्या से हैं। तो उन सब के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। DU में बेस्ड हमारे स्टार्टअप DuBuddy के अपने YouTube चैनल को। थैंक यू।